हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। इसमें हम बेसिकली करने के वाले हैं जो एनिमल किंगडम है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किंगडम के बाद फाइलम आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। हम किंगडम को सब कुछ फाइलम्स में क्लासीफाई करते हैं। तो जितने भी हमारे यूनिवर्स, हमारे अर्थ के ऊपर एनिमल्स है जो अब तक हमने फाइंड कर लिए हैं, उनको हम अलग अलग फाइलम के अंदर क्लासिफाई करेंगे। उसको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। हमारे पास बेसिकली 11 फाइलम है। 11 फाइलम के अंदर हमने अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड द फॉर्म्स। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। ओवरऑल मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अब तक हमने एनिमल्स की मिलियन स्पीसीज को फाइंड कर लिया है, डिस्क्राइब कर लिया है। सो द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकेम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पास इतनी स्पीसीज है एनिमल्स की, तो हमें एनिमल्स को क्लासिफाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने किस किस बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification. Some of them are described here. इस पैराग्राफ में बेसिकली लिखा क्या है कि एनिमल्स के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, अलग अलग उनकी फॉर्म है। उसके बावजूद एनिमल्स को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो वो कॉमन एक कैटेगरी में आ जाती है। इसमें हम जो बेसिस लेंगे वो लेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स किस तरह अरेंज है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? हम सब जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स है। सेल्स सब कंबाइन करती है तो टिश्यू बनाती है। टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है। उसके बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे हैं जो सेल कंबाइन करके इसमें टिश्यू बना चुके हैं लेकिन टिश्यू से आगे नहीं बनता, उसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ के अंदर सिर्फ टिश्यू सिस्टम है तो कुछ के अंदर ऑर्गन बन जाता है, तो कुछ के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। यही हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। सारे के सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम नहीं होता। तो हम जो 11 फाइलम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पंजिस, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्के हेलमिन्थिस, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड द कोर्डेटा। ये 11 फाइलम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला प्रिमिटिव जो फाइलम है वो स्पंजिस या फिर पोरीफेरा है। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा प्रेजेंट होता है स्पंजिस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजिस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। देखो मल्टी सेलुलर तो है, सेल्स भी प्रेजेंट है एक से ज़्यादा, लेकिन वो सेल आपस में से गुच्छे की तरह प्रेजेंट है, इन्होंने कोई टिश्यू फॉर्म नहीं किया। ऐसे ही सेलुलर
एग्रीगेट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। सम डिवीजन ऑफ लिवर अक्कर अमंग दीज सेल, ये जो सेल्स है अलग अलग मतलब गुच्छा बना के जो रह रही है, इनके अंदर कुछ तो काम बट जाता है, लेकिन ऑर्गन या फिर टिश्यू वाला काम इसके अंदर नहीं होता। फिर आता है हमारा अगला जो सिलेंट्रेटा और द टिनोफोरा। इन सिलेंट्रेट्स एज वेल एज इन दी टिनोफोर्स the arrangement of cells is more complex. Here, the cells performing the same function are arranged into the tissue, hence known as tissue level of organization. अब जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू लेवल बना लेती हैं, जिसको हमने बोला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited the member of platyhelminths. platyhelminths के अंदर organ बन गया है, और उसके आगे from the Aschelminths up to chordata there is organ system of organization. तो इसमें हमने बेसिकली पढ़ा क्या है, थोड़ा कम कर देता हूँ इनको। हाँ, हमने पढ़ा जो सेलुलर लेवल है वो हमारा है पोरीफेरा के अंदर, जो टिश्यू लेवल है वो है सिलेंट्रेटा और एंड टिनोफोरा के अंदर, जो ऑर्गन है वो है प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर, जो ऑर्गन सिस्टम है वो है SK2 chordata. Echinoderms and chordates. Organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. Organ system is different group of animal exhibit various patterns of complexities. Complexities का मतलब क्या है, ऑर्गन सिस्टम बन गया तो अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम बनेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सेम ओपनिंग एक्ट एज एनस एंड सेम ओपनिंग एक्ट एज माउथ। उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड हंदा सैक, यानी कि बोरा। जैसे बोरे के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से हम उस बोरे के अंदर सामान डाल सकते हैं, उसी ओपनिंग से हम उस बोरे के अंदर से सामान बाहर निकाल सकते हैं। सेम तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हम उस एक ही जो हमारा जो सुराख है, एक ही हम बोल सकते ओपनिंग है, उससे ही हम माउथ भी कर बोलते हैं, और उससे ही एनस वाला काम भी होता है। फिर बात करते हैं हमारी या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की। उनके अंदर जो है माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है। देयर आर द टू ओपनिंग्स सेपरेट फॉर द माउथ एंड सेपरेट फॉर द एनस, दोनों ही अलग अलग होते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। एक ट्यूब के अंदर जैसे दूसरी ट्यूब गली हो, ऐसा ही प्रतीत हमें होता है देखने के लिए कि माउथ के अंदर दूसरी ट्यूब है, अंदर जाके ट्यूब चेंज हुई और एनस तक दूसरी ट्यूब पहुंच चुकी है। तो वे लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in platyhelminths, platyhelminths में सिर्फ organ बनता है, organ system नहीं बनता, has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and the anus.
and this is known as incomplete digestive system or blind sac digestive system. A complete digestive system has two openings, mouth and the anus. This is present in the higher animals from मे बी एनालिटा टू में स्टार्ट हो जाता है सर, नहीं लिखा। फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है। कैसे? एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो आर्टरीज हैं वो फर्दर आर्टरियोल में और वो फर्दर ब्लास्ट में कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। उन कैपिलरीज के थ्रू आदान प्रदान होता है सब्सटेंस का। कोई भी ऑर्गन को डायरेक्टली ब्लड नहीं मिलता, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बात नहीं करते। वीन्स और जो वीनलेट्स है, फिर हम आर्ट्रियोल्स की बात करें, दोनों के बीच में कनेक्शन होता है जो कैपिलरी है। ये होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये कैपिलरीज नहीं होती, सीधा जो ब्लड है वो आर्टरीज से बॉडी के बड़े बड़े गड्ढे जिनको हम साइनसिस बोलते हैं उसमें डाल दिया जाता है, जिसमें कैपिलरीज एब्सेंट है और जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बात करते हैं इन दी ब्लड। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट and the cells and tissues are directly bathed in it. Closed type in which the body is circulated, blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and the capillaries. सेकेंड जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री से प्यार है। सिमेट्री किसी लड़की का नाम नहीं है। सिमेट्री का मतलब है बराबरी। नेचर चाहता है हम सब के बीच में बराबरी हो, किसी के लिए भी पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने आप को बीचों बीच काट लेते हैं। एक भी इंच एक साइड ज़्यादा या एक साइड कम नहीं होता। हम एक दूसरे को बीच में सब काटेंगे तो इक्वल हाफ्स में अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। इसको ही हम बोलते हैं सिमेट्री। जैसे बचपन में हम जो है नंबर्स के ऊपर, अल्फ़ाबेट के ऊपर सिमेट्री ढूंढते थे। मान लीजिए जो ये है ए है तो मैं इसको ऐसे बीच में से ऐसे काट सकता हूँ, सुपर इम्पोजिबल फॉर्म्स बन जाएंगी, दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं सिमेट्री। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम किसी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स बेसिकली अगर मैं बोलूं, क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनमें हम उन एनिमल्स को सिर्फ एक इक्वल हाफ से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, जब मैं अपने आप को बीच में सेंटर में से लॉन्गिट्यूडनली काटूंगा तभी मैं अपने आप को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं अपने आप को लेटीट्यूडनली काटूं फिर बोलूँ तो हॉरिजॉन्टली काटूं तो आई कैन नॉट डिवाइड माई सेल्फ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को सिंगल हाफ में ही, एक सिंगल प्लेन से ही टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगला जो सिमेट्री है वो सिमेट्री ऐसी है कि हम किसी भी प्लेन में से डिवाइड करें तो वो टू इक्वली हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक सर्कल की, क्या मान लीजिए सर्कल है तो क्या है, मैं किसी भी हाफ से इसको डिवाइड करूँ सेंटर से पास होता हुआ तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्री। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिकल,
कि हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अंदर आता है हमारा जो पहला फाइलम है पोरीफेरा। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पोरीफेरंस आर asymmetrical. That means any plane that passes through the center does not divide them into two equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called as radial symmetry. When any plane, कोई भी प्लेन सेंटर से पास कर दो तो वो इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमारी रेडियल सिमेट्री है। अगर ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन देखो, अगर आप ये थोड़ा 3D सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये वाला प्लेन देखो तो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, अगर ये वाला प्लेन आप देखोगे तो भी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा एंड द टीनोफोरा, अगले दो फाइलम। और जो अकाइनोडर्म्स है, अकाइनोडर्म्स में जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? अकाइनोडर्म्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो उसकी अडल्ट बॉडी है वो हमें दिखाती है रेडियल सिमेट्री, और जो उसके लार्वास्ट है वो हमें दिखाती है बाइलेटरल। तो मेन जो है वो अडल्ट माना जाता है। तो अगर यहाँ पे अडल्ट और लार्वा मेंशन ना हो तो हम अडल्ट मान के ही अपना आंसर देंगे और हम डाल देंगे रेडियल सिमेट्री। लेट्स चेंज द कलर। Coelentrates, ctenophores and the echinoderms have this kind of body plan. Animals like Annelida, Arthropoda या फिर Platyhelminthes, Eschhelminthes, Chordata, Hemichordata, Echinodermata का larva, Echinodermata, where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane known as bilateral symmetry. जैसे आप देख सकते हो, ये जो है केकड़ा है, इसको हम सिर्फ एक सिंगल हाफ में ही, सिंगल प्लेन से ही दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट है जो है हमारी जर्म लेयर। अभी जर्म लेयर क्या होती है? जो बच्चा 12th पढ़ चुका है या भी 12th में है या फिर ड्रॉपर है, उसको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जर्म लेयर क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बता देता हूँ, ऊपर से कर लेता हूँ। जब भी बच्चा बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद हमारे अंदर 3 जर्म लेयर बनती है। उन 3 जर्म लेयर से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे 3 का नाम क्या है? मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। सबसे अंदर वाले को हम बोलते हैं एंडोडर्म, सबसे बाहर वाले को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली बोली जाती है मीजोडर्म। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। ठीक है, तो जिनके अंदर तीनों के तीनों लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर मीजोडर्म बीच वाली लेयर प्रेजेंट नहीं होती, उसकी जगह एक एसेलुलर अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक and their names are outer external ectoderm and the internal endoderm. Their example is Coelenterata and the Ctenophora. An indifferentiated layer mesoglea is present between the ectoderm and the endoderm. से आप इस फिगर में देख सकते हो, बाहर वाली एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है और बीच में जो है वो मीजोग्लिया है।
ये जो है डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। Those animals in which the developing embryo has third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and the mesoderm are known as triploblastic animals, and they are known as Platyhelminthes chordata. They are triploblastic. अब देखो, अब जो ये मेसोडर्म है उसमें कैविटी बनती है। अगर मैं अब अपनी बात करूँ तो हमारे बॉडी के अंदर भी कैविटी है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और जो वो कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं सीलोम, उसको जो मेसोडर्म है वो बाहर से भी अंदर से भी जो है कवर या फिर लाइन करती है, उसको हम बोलते हैं सीलोम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं यूसीलोमेट। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सीलोम नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर झूठी सीलोम होती है, मीन्स कैविटी तो होती है लेकिन वो दोनों साइड से मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं झूठी सीलोम। Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are known as coelomates. Examples are Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, and Chordata. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as the scattered pouch in between the ectoderm and the endoderm. कि जो सीलोम बनी, बॉडी कैविटी बनी, उसको मेसोडर्म ने लाइन नहीं किया, बल्कि मेसोडर्म तो कुछ बिखरे हुए पाउचेस की फॉर्म में हमें देखने को मिली। इसको हम बोलते हैं झूठी कैविटी, झूठी सीलोम, सूडोसीलोमेट। जैसे कि आप बी डायग्राम में देख भी सकते हो, ये प्रेजेंट होती है हमारे फाइलम एस्केहेलमिंथेस के अंदर। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of the mesoderm is present and the scattered pouches in between the ectoderm and the endoderm. These are known as pseudocoelom or pseudocoelomates. एग्जाम्पल के लिए है एस्केहेलमिंथेस, ये जो यूसीलोमेट का है, ये जो है एसीलोमेट का है। Animals in which the body cavity is present are called as, body cavity is absent, is not present, it is known as platyhelminthes. अभी तो मैंने कहा था प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर तो मेसोडर्म होती है, तो कैविटी क्यों नहीं होती? जो मेसोडर्म है वो सॉलिड होती है, वो कैविटी बना ही नहीं पाती। मेसोडर्म प्रेजेंट है लेकिन वो सॉलिड होती है, इसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। एग्जाम्पल इज सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड द प्लेटीहेलमिंथेस। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कुछ लगातार रिपीटेशन आते रहते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो वो बार बार रिपीट होती है उसकी यूनिट। या फिर अगर हम किसी भी, किसको बोलूँ मैं, कान खजुरा देखा कभी? बारिश में निकलता गाँव में कान खजुरा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नीरीस बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। उसके ऊपर ना ऐसे बार बार कुछ रिपीटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। एनसेट क्या बोलती है? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू दिस सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ द लीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन बार बार रिपीट करते हैं, जैसा हमें देखने को मिलता है अर्थवॉर्म के अंदर, हमारे अंदर भी देखने को मिलता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। सेगमेंट्स प्रेजेंट है, हमने बोला सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना का हमने बोला मेटामेरिज्म। अगर मैं किंगडम फाइलम्स की बात करूं जिनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, उनके नाम है आस। मैंने दुनिया से आस रखी है। क्या आस रखी है मैंने दुनिया से? पेन यारा, पेन आजा आजा, क्या इसका ए से तो दुनिया से आस, ए से कौन मेरा दिए? एनेलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा,
और सी से कोर डेटा। इन तीनों के अंदर हमें दिखने को मिलता है सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है नोटोकोड। नोटोकोड जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। नोटोकोड क्या है? एक मीजोडर्म से डिराइव्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड में। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये पहले नोटोकोड थी, नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया है वर्टिब्रल कॉलम ने रीढ़ की हड्डी में। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में सपोर्ट देने के लिए एक मीजोडर्म जर्म लेयर से एक रोड जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड। ये बाद में चेंज भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है, या फिर किसी दूसरे में बदल फॉर्म भी हो जाता है। जिनके अंदर नोटोकोड होती है उनको हम कोर्डेट बोलते हैं। तो हम कोर्डेट्स हैं। दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज नॉन कोर्डेट। पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेट तक सारे के सारे नॉन कोर्डेट है। हेमिकोर्डेट क्यों बोला उसको? तो पहले होता था लेकिन अब जो है वो नोटोकोड, तब हेमिकोर्डेट्स के अंदर क्या है, कुछ स्ट्रक्चर मिलता था जो नोटोकोड जैसा दिखता था, लेकिन वो बाद में पता लगा वो नोटोकोड तो है ही नहीं। तो वो क्या है, उसको हम हेमिकोर्डेट बोलते थे बीच का। तो हमने अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। उसके बेसिस पे हमें एक कंपैरेटिव टेबल पढ़ते हैं। देखो एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, उनके अंदर अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। सेलुलर भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। जो सेलुलर है वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के अंदर होता है। ये पोरीफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, ये एसिलोमेट होते हैं। अब हम बात करते हैं जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, उसमें भी दो टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, रेडियल और बायलेटरल। जो रेडियल सिमेट्री जिनके अंदर मिलती है वो सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा। अगर हम बात करें बायलेटरल सिमेट्री की, तो बायलेटरल सिमेट्री में एसिलोमेट भी होते हैं, सूडोसिलोमेट भी होते हैं, सिलोमेट भी होते हैं। इस टेबल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा फाइलम है जो बायलेटरल है और एसिलोमेट है। एक स्टेटमेंट वाइज बन जाएगा कि जिसके अंदर रेडियल है वो सूडोसिलोमेट नहीं है, ऐसे बन सकते हैं। तो एसिलोमेट जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस है। Pseudocoelomate with the bilateral symmetry is SK helminthes. Coelomate with the bilateral symmetry and higher level of organization is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. Echinodermata के ऊपर स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो Echinodermata है जब इसकी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो जो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर जो है रेडियल सिमेट्री है, तो हम बेसिकली रेडियल ही बोल देते हैं, लेकिन जो लार्वा है उसके अंदर जो है बायलेटरल होती है। लिखा हुआ है एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड द बायलेटरल सिमेट्री एज पर द नीड। तो यहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। हम आज पहला फाइलम भी पढ़ते हैं, पाइलम पोरीफेरा। तो देखो पोरीफेरा मीन्स पोर, नाम क्या आ गया, पोर। फेरा मीन्स पियर। इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जो होता है ना इतने छेद कर दूंगा पता नहीं लगेगा कहाँ से पानी निकल रहा हो, क्या से बढ़ रहा है। तो वैसा काम इनके साथ पास छोटे 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 बहुत सारे छेद होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजीज। दूसरा नाम इनका स्पंजीज है। दे आर जर्नली मराइन, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं।
अब मेन क्या है, इनके अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। कैसे, देखो बड़ा कर समझाता हूँ। ऐसे ऐसे इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ऐसे एक बड़ा ऊपर ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। छोटे छोटे को हम बोलते हैं ओस्टिया। देखो, लेट्स चेंज द कलर। स्पंजेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर करता है छोटे छोटे छेद से, जिनको हम बोलते हैं ओस्टिया, इन दी बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी जो है ये, इसको हम बोलते हैं स्पोंजोसील। फ्रॉम वेयर, जो पानी है वो ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, लार्ज ओपनिंग। ये जो पाथवे है इसका बहुत सारे काम है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। खाना, क्यों? पानी में खाना है, कुछ छोटे छोटे मोटे जानवर है यहाँ से बढ़ जाएंगे तो ये खाना भी लेके आते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इससे जो पानी के अंदर डिजोल्व्ड गैसेज है पानी वो भी आ जाएंगी, और यहाँ से जो पानी निकलेगा वो वेस्ट लेके निकल जाएगा, तो रिमूवल वो वेस्ट भी। अब जो इसके अंदर पानी आएगा वो किस प्रकार मूव कर पाएगा, तो इसके अंदर फ्लैजिलेटेड कोलर सेल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स। लाइन दिस स्पोंजोसील, जो कैविटी है इसको चारों तरफ से लाइन जो करती है वो करती है हमारी कोलर सेल्स और कैनाल्स। अब इसके यही मूव करती है, इसको मूवमेंट कराती है। डाइजेशन सेल्स के अंदर होता है इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। कुछ कैल्शियम प्रोटीन्स के जो कुछ होते हैं जिसको हम स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं, जिसका स्केलेटन बनाते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन हड्डियाँ बनाती है, तो इनका जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलकर बनाती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल सेक्स ऑर्गन भी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही बॉडी पे है, ये बाइसेक्सुअल है, या फिर इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। दैट मीन्स eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce sexually और asexually। जो asexually है ये fragmentation से होता है, और जो sexually है वो formation of gametes से होता है, fragmentation and gametes। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही देखने को मिलेंगी, और जितने ज़्यादा हम हायर कैटेगरीज में बढ़ेंगे जो वो उसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट हो जाए, ऐसे हमारे अंदर होता है। एग्जाम्पल जो है वो साइकोन है, यूस्पोंजिया है और स्पोंजिला है। कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल तरीके से याद करवाऊंगा आपको सिर्फ। साइकोन, साइकोन में क्या आ गया? वाई। देखो इसके अंदर वाई बन गया, तो ये साइकोन। यूस्पोंजिया, देखो यू बन रहा है यू, तो ये यूस्पोंजिया। स्पोंजिला, छोटे एल बन रहे हैं ना इसमें, तो ये डायग्राम है स्पोंजिला का। तो एग्जाम्पल है साइकोन। साइकोन को हम स्काइफा भी बोलते हैं। स्पोंजिला, इसमें एल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। यू स्पंज को हम बोलते हैं बाथ स्पंज। आई होप आपको यहाँ तक ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, एनिमल्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमने एनिमल्स को 11 फाइलों में क्लासिफाई किया है अलग अलग बेसिस पे। वो थी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड डिकोडेटा। अलग अलग बेसिस पे हमने इन एनिमल्स को अलग अलग फाइलों में डिवाइड किया गया है। पहले हमने पढ़ा कि जो बेस है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, सेगमेंटेशन है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, और सिमेट्री हमने पढ़ ली। बॉडी प्लान कैसा है, ये सब है। और जर्म लेयर कौन कौन सी है, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स है, सूडोसिलोमेट्स है या फिर एसिलोमेट्स है। इन सब बेसिस का यूज़ करके हमने क्लासीफाई किया। फिर हमने पढ़ा कि जो अकाइनोडर्मेट है उसका जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और जो लार्वल है वो हमारा बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है।
फिर हम गए पोरीफेरा के ऊपर, हमने पढ़ा पोरीफेरा, पोरफेरा, यानी कि पोर बियरिंग एनिमल्स। इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया। इनसे पानी अंदर जाता है कैविटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्पोंजोसील, जिसमें चारों तरफ जो है कोलर सेल्स या फिर क्वानोसाइड्स लगी हुई है, जिनके अंदर फ्लैजिला है, वो मूव करते हैं। फिर जो पानी है वो बाहर निकल जाता है थ्रू द लार्ज ओपनिंग, जो सिंगल है, जिसको हम बोलते हैं ओस्कुलम। ये सारा का सारा वाटर कैनाल सिस्टम कहलाता है। वाटर कैनाल सिस्टम बहुत सारे जो काम है उसमें हेल्प करता है, जैसे गैस एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में, फूड गैदरिंग में। यहाँ तक हमने बेसिक पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जो इसकी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस के थ्रू गुजर के ये आगे डेवलप कर पाता है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ये हर्माफ्रोडाइट है, सेक्स इनके अंदर सेपरेट नहीं है, सारे के सारे जो एनिमल्स है इसके अंदर वो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, एग भी और मेल गैमेट भी एक ही बॉडी के अंदर बनता है, अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन होती है, इंटर फर्टिलाइजेशन है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो जो डाइजेशन है वो भी विद इन दी सेल्स ही होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े। जिस डायग्राम में वाई बन जाएगा, साइकोन में वाई आता है तो वो साइकोन का डायग्राम है। यू स्पोंजिया में ई आता है तो जिस डायग्राम में ई बना हुआ है वो यू स्पोंजिया का है। स्पोंजिला में एल आता है तो जिसमें छोटे छोटे एल बने हुए हैं वो स्पोंजिला है। साइकोन को हम स्काइफा भी बोलते हैं। स्पोंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। यू स्पंज को हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने जो जो पढ़ा वो एक बार रिवाइज भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।